अनअकैडमी। हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। तो आप सभी लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। जो भी बच्चे एमटीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए एक बैच लेकर के आ रहे हैं हम सभी लोग। और जो ये मेरी क्लासेज आपको मिलने वाली हैं, वो एमटीएस के लिए कंप्लीट क्लास मिलने वाली है, जिसके अंदर मैं पूरा ग्रामर, पूरी वोकेबलरी, पूरा का पूरा प्रैक्टिस और साथ में जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कराने वाला हूँ। और जो भी बच्चों को लगता है कि भाई एमटीएस इस बार किसी भी हाल में उनको फोड़ना है, तो ये क्लास आप सभी लोगों के लिए मैंडेटरी है। आप इसको ज्वाइन करिए। और इसके अंदर बाकी भी जो टीचर्स हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स को आपको बहुत ही थॉरली पढ़ाएंगे। हर चीज़ को बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अभी सीजीएल का एग्ज़ाम हो रहा है, 14 वाला जो एग्ज़ाम हुआ, पीवाईक्यूज़ आए थे, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ, आज भी इजी टू मॉडरेट था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो जो एमटीएस को लेकर के है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे करना है। और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस पिछले जो 3 साल में पूछे गए हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा, जिसके अंदर आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से वोकेबलरी का क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, किस तरीके से ग्रामर के क्वेश्चंस बन रहे हैं, कंप्रेंशन का भी, हर चीज़ का एक आइडिया दे दूंगा आप सभी लोगों को। और जो भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स पूछे जाने की संभावना है, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। और इधर भी जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया या फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस डाल दूंगा, तो जिससे आप सभी लोगों को काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो जुड़ना मत भूलिएगा। जो भी बच्चे एमटीएस को लेकर के खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, वैसे भी वैकेंसी कम आ रही है। आने वाले समय में ज़्यादा हो या कम हो, तो कल पे चीज़ों को नहीं टाल सकते हैं। तो इसलिए आज ही से लग जाइए बेहतर तरीके से। बाकी आपकी मदद के लिए पूरी टीम है, वो करेगी, मैं साथ में हूँ, हम भी मिलकर करेंगे तो अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। स्वागत करते हैं आप सभी का एसएससी इंद्रधनुष चैनल पर, जहां पर हम करते हैं एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन। तो कर्मचारी चयन आयोग ने, है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है ना, जिसकी एग्जाम यहाँ पर सितंबर मंथ में होना है। तो एसएससी एमटीएस और हवलदार, इसके बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे, है ना, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज़ है हमारे लिए। तो अभी तक अगर आपने चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम जो है जनरल साइंस की बात करते हैं, हम जीके जीएस की बात करते हैं। हमारे जो सेशंस होते हैं अनअकैडमी पर, वो जीके जीएस जनरल अवेयरनेस के लिए होते हैं। तो आज इसी की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो एमटीएस का यहाँ पर रिक्रूटमेंट आया है ना, उसके लिए हम जो आपका एग्जाम करीब सितंबर में होना है ना, सितंबर में आपके एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। तो अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है ना, मौका भी है, दस्तूर भी है। तो क्यों ना हम जो है पहले से प्रिपरेशन करके रखें, हम पहले से ही रिवीजन करके रखें, हम कंप्लीट सिलेबस पहले से ही कर लें, है ना। और एग्जाम टाइम में कम से कम 2 से 3 बार हमारा रिवीजन होना चाहिए। मॉक टेस्ट डेली हम लगाते रहें, है ना। डेली मॉक लगाने से आपका जल्दी से सिलेबस भी कवर हो जाता है और प्रैक्टिस भी अच्छे से होती रहती है। तो एमटीएस की क्लासेस अनअकैडमी इंद्रधनुष चैनल पर कंडक्ट कराई जा रही हैं, है ना। एमटीएस जो आपकी वैकेंसी आई है, एमटीएस हवलदार। तो यहां पर आपको याद रखना है, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को एमटीएस की क्लासेस होंगी। अल्टरनेट डेज में जो है क्लासेस होने वाली, एक दिन छोड़कर। बाकी जो आपके सोमवार, बुधवार और शुक्रवार बच रहे हैं, यहाँ पे सीजीएल और सीएचएसएल की क्लासेस होना है। यानी कि क्लासेस तो रेगुलर होंगी, अल्टरनेट डेज में होंगी, है ना। 3 दिन क्लासेस आपको एमटीएस की मिलेंगी, 3 दिन क्लासेस आपको सीजीएल और सीएचएसएल की मिलेगी। अब जो हमारा जनरल अवेयरनेस है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, जनरल अवेयरनेस हम आपको बताना चाहेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जनरल अवेयरनेस, है ना। एसएससी के एग्जाम्स में भी जो है 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेशन 2 हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है ना, 75 नंबर के। तो हमारा जनरल अवेयरनेस ही हो गया, यानी कि सेशन 2 जो हमारा एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए है, उसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, इन दोनों की ही नंबर जुड़ेंगे और आपकी मेरिट बनेगी। तो हमारे लिए जनरल अवेयरनेस एसएससी के एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग सेशन 1 तो क्वालिफाइंग राउंड है ना, वो सिर्फ उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, आप उसको सिर्फ क्वालिफाई कर लीजिएगा, आपके जो है सेशन 2 से मेरिट बनेगी। तो जनरल अवेयरनेस एसएससी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो हमारी सीजीएल सीएचएसएल है ना, उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, है ना। तो आप ये सेशंस मिस ना करें, आपको सारे सेशन अटेंड करना है, ठीक है ना। अल्टरनेट डेज क्लास होगी, हमने आपको बता दिया है, फिर से बता देते हैं। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सीजीएल और सीएचएसएल की क्लासेस होंगी जनरल अवेयरनेस की। और अगर हम बात करें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को एमटीएस की क्लासेस होंगी। अल्टरनेट डेज हम कंप्लीट ही आपको जनरल अवेयरनेस करवाने वाले हैं,
है ना, कंप्लीट जनरल अवेयरनेस जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी सब कुछ होना है। तो आपको क्या करना होगा, आपको सारे सेशंस जो है अटेंड करना होंगे, ठीक है ना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। हम वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं, थ्योरी के सेशन भी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, है ना। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशन हम आप कीजिए, जरूरी है है ना। देखिए, तो एमटीएस रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन एसएससी होने वाला है ना। पोस्ट यहाँ पर कौन सी है, तो मल्टीटास्किंग और हवलदार, मल्टीटास्किंग और हवलदार अलग अलग पोस्टें निकली हैं, ठीक है ना। और टोटल वैकेंसी कितनी है, 1558, है ना, 1558। एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन। उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 30 जून से जो है फॉर्म सबमिशन स्टार्टेड हो गए थे और 21 जुलाई इसकी जो है लास्ट डेट है ना। तो 21 तारीख से पहले आप जो है फॉर्म सबमिट कर दें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें। एलिजिबिलिटी यहाँ पर 10th पास की रखी गई है और उम्र आप देख लीजिएगा, एज यहाँ पर 18 से 27 के बीच में होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते हैं, है ना। सीबीटी होगा और जो हवलदार की पोस्ट है उसके लिए पीईटी भी होने वाला है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी यहाँ पर होने वाला है, ठीक है ना। ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, ssc.nic.in। अब देखिए, तो यहाँ पर हमारे लिए जानने वाली बात क्या है, लास्ट डेट है ना, कि आप कब तक ये जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो 21 जुलाई से पहले पहले आप जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लें, फॉर्म आप सबमिट कर दें, ठीक है ना। तो एसएससी एमटीएस वैकेंसी 2023 है ना, कैटेगरी वाइज जो एज 18 से 25 है उनके लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी दी हुई है, और 18 से 27 एज ग्रुप वाले जो हैं उनकी वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है, और हवलदार की पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है। जैसे अगर अपन बात करें कि यहाँ पर ओबीसी के लिए हवलदार की कितनी पोस्टें हैं, तो 81 पोस्टें हैं। एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 52, है ना। शेड्यूल ट्राइब के लिए 38, ईडब्ल्यूएस है ना, इकोनॉमिकली वीक जो सेक्शन है उसमें 36। ऐसे ही जो जनरल वाले हैं उनके लिए 153। तो हवलदार की अगर अपन टोटल पोस्ट की बात करें तो 360 जो पोस्ट हैं वो हवलदार की हैं। एज ग्रुप 18 से 25 के लिए 998, एज ग्रुप 18 से 27 के लिए 200 यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसियां हैं। टोटल की अगर अपन बात करें, सारा ही अगर हम यहाँ पे टोटल लगा लें इनका, है ना, तो टोटल होने वाला है आपका 1558। तो आप याद रखें, है ना। पैरामीटर क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 1/8/2023 तक आपके पास 10th की मार्कशीट होना चाहिए, है ना, यानी कि 10th पास जो है, ठीक है, यहाँ पर चाहिए। और एमटीएस 18 से 25 साल और हवलदार 18 से 27 साल, ठीक है ना। चलो, तो ये तो एज लिमिट है। एमटीएस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सिलेक्शन प्रोसेस अभी अपन ने देख लिया। हवलदार के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, है ना, और ये बड़ा ही आसान होगा, रनिंग वनिंग करना है ना। चलिए, अब देखिएगा सेशन 1 और सेशन 2 की बात करेंगे। एमटीएस रिक्रूटमेंट 2023 एग्जाम पैटर्न क्या है, सेशन 1 और सेशन 2 दोनों ही साथ में होना है, दोनों ही एक साथ ही होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सेशन 1 आपने पहले दे दिया तो जो है एक हफ्ते बाद या 15 दिन बाद आपको सेशन 2 देना है। सेशन 1 जैसे ही खत्म होता है वैसे ही सेशन 2 आपका स्टार्ट हो जाता है। सेशन 1 की बात करें, ये सिर्फ क्वालिफाई राउंड होगा, आपको इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे सेशन 1 में, तो ही सेशन 2 की जो है कॉपी चेक होगी, और जो मेरिट बनेगी, यानी कि सिलेक्शन जो होगा, मेरिट जो बनेगी वो सेशन 2 से ही, है ना, बनेगा। लेकिन पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा सेशन 1, जिसमें हमको यहाँ पर मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक्स एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, है ना, ये हमको यहाँ पर क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग सामान्य भाषा में। तो यहाँ पर 20-20 क्वेश्चन होंगे, 20-20 क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपके 3-3 नंबर के होंगे, 20-60, 20-60, इस प्रकार से मैथ्स और रीजनिंग 40 नंबर का होगा, और टोटल नंबर होंगे 120, ठीक है ना। आपको याद रखना है, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सिर्फ अप्रोक्स 30% जो है आपको यहाँ पर टोटल नंबर का लाना पड़ेगा, और आप जो है सेशन 1 क्वालिफाई कर जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा आसान रहेगा, है ना, क्योंकि आप तैयारी में बने हुए हैं, तो ये ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी आपको। सेशन 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे माइनस मार्किंग भी है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपका गलत होने वाला है, ठीक है ना। तो जनरल अवेयरनेस जीए, आज इसी की हम बात करेंगे, जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे, ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस सेशन 2 में 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रेhension, ये भी 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 50, और हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, और आपके 150 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 150 मार्क्स के, समय रहेगा 45 मिनट, है ना। सेशन 1 में भी 45 मिनट ही रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चंस कम है, यहाँ पे क्वेश्चंस ज़्यादा है ना, बाकी टाइमिंग सेम है। यहाँ पे 120 नंबर का होगा, ये 150 नंबर का होगा। सेशन 2 में माइनस मार्किंग ऐसे हम देखेंगे, जैसे अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलते हैं,
लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका काटा जाता है, यानी कि है ना 3 पे 1, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको अपन समझ सकते हैं। फिर से बता दें, सेशन 1 क्वालिफाई राउंड होगा, सेशन 2 से ही मेरिट बनेगी, सिलेक्शन यहीं से होना है। ये सिर्फ क्वालिफाई, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे सेशन 2 में, ठीक है ना। चलिए, एसएससी एमटीएस अप्लाई ऑनलाइन लिंक, चलो लिंक की बात तो क्या करें, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, वहां से आप फॉर्म फिल कर लेंगे। 100 रुपए का जो है फॉर्म होने वाला है, किस किस को छोड़कर, SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन को छोड़कर, है ना। बाकी जो है ये सब फ्री में ही जो है बिना पैसे दिए फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बाकी अदर कैटेगरीज के लिए जैसे जनरल हो गया, है ना, उनको 100 रुपए का फॉर्म पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनअकैडमी इन द धनुष। तो गाइस, जैसा कि आपका लंबा इंतजार था कि एसएससी एमटीएस का पूरी तरीके से नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और अभी तक आप तैयारी कहां से करें, कैसे करें, क्या इसका सिलेबस है, कब से एप्लीकेशन है, तो इन सारी डिटेल्स को आप लोग जानना चाहते थे। तो फाइनली गाइस, मैं आज आपको इस वीडियो में आपके लिए यहाँ पर किस तरीके से कब तक आपका एप्लीकेशन की डेट है, क्या आपका सिलेबस होने वाला है, कितना आपके जो है यहाँ पर मार्क्स आने वाले हैं, ये किस सब्जेक्ट में कितने नंबर्स के होने वाले, इन सभी चीजों के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगा। साथ में यहाँ पर ये भी डिस्कस करूंगा कि हमारी जो क्लास है वो आपको कहाँ से मिलेगी और कब मिलेगी, और अब यदि आप हमारी क्लास को लेती हो तो कितने नंबर्स आप अचीव कर सकते हो। इसीलिए तो फाइनली गाइस, आप सभी लोग एक बार ज्वाइन हो जाए, फिर इस धमाकेदार लाइव सेशन को स्टार्ट कर लेते। तो गाइस, यदि हम देखें, ये मैंने आपके लिए एसएससी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे डाउनलोड किया हूँ। यदि आप देखोगे एमटीएस की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल एग्जाम, देखो तो इसका जो आपके एप्लीकेशन से स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है 30 जून से और आपकी जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई है। और ये देखो, एसएससी करता है कि अपनी जो डेट होते हैं ना उसको इंक्रीज नहीं करता, इसके लिए उन्होंने नोटिस भी जारी कर दिया गया। तो आपको जो नोटिस में यहाँ पे डेट दी गई, गाइस आपको इसी डेट पे जो है अपना क्या करना है, आपको यहाँ पर एप्लीकेशंस कर लेना है, नहीं फिर आपके लिए समस्याएं हो जाएंगी। साथ में सबको इंतजार था कि भाई आखिर में इसकी हमारी एग्जाम्स की डेट कब होगी। तो देखो, आपका कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम है वो सितंबर 2023 में यहाँ पे जो है शेड्यूल किया गया। मतलब यदि देखें तो यदि हम यहाँ पर देख लो तो जुलाई के हमारे पास यहाँ पे 20 दिन बचे हुए हैं, अगस्त के 30 दिन, और मान लो यदि मिड में हम चले जाते हैं तो सितंबर के 15 दिन। टोटल ये देखेंगे हमारे पास जो टाइम है वो 60 से 65 डे है। अब 60 से 65 डे में हमारी कैसी तैयारी होनी चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, तो सबसे पहले ये देखें कि आपका जो एग्जाम होता है वो 2 सेशंस में होगा। तो यह क्या होता है, न्यूमेरिकल, और ये होता है एक रीजनिंग एबिलिटी। तो गाइस, मैं यहाँ पे जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो रीजनिंग एबिलिटी पढ़ाने वाला, और रीजनिंग एबिलिटी के जो आपके यहाँ पर देखेंगे 20 क्वेश्चन जो है वो 60 मार्क्स के हैं। तो ये आप यहाँ पे 20 में जो है तो आप 20 क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे और पूरे मार्क्स दिलाएंगे। 60 आउट ऑफ 60 मार्क आपको मिलने वाला है हमारी क्लासेस के द्वारा। तो गाइस, अपनी क्लासेस को, अपने बैचेस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारा जो इसका सिलेबस है ना वो सिलेबस क्या है। आप ये देखोगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपका सिलेबस है। देखो क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चंस इन द पार्ट, आप यहाँ पे देखेंगे आपके लिए जो क्वेश्चन है यहाँ पर से आप देखो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है भाई, अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज है। अल्फाबेटिकल का मतलब जैसे आपके ABCD है, यहाँ पर इस तरीके के दिया रहता है, यहाँ पर 14 दिया गया, नेक्स्ट नंबर है, इस तरीके की जो है अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल सीरीज हो जाएगी। साथ में आप देखोगे यहाँ पर कोडिंग एंड डिकोडिंग दिया गया है, एनोलॉजी आपका सिलेबस है, फॉलोइंग डायरेक्शंस है, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस है, यहाँ पे देख पाओगे, जैम्बलिंग है, प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग है, एंड एनालिसिस है, नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम्स है, एज कैलकुलेशन है, कैलेंडर है, एंड क्लॉक है, और इसके अलावा भी कुछ जो और टॉपिक है वो भी सम्मिलित किए गए। तो भाई देखोगे ना यहाँ पे आपके जैसे 20 क्वेश्चन ही आने वाले, यहाँ पर आपके एसएससी ने सिलेबस में जो है बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनको इन्होंने क्या किया, अपने एमटीएस के सिलेबस में नहीं लिया। मतलब आपके जो एमटीएस में आने वाला है ना बस इतने का ही आने वाला, इन टॉपिक के अलावा आपके कम आने की संभावना है। तो गाइस, हमारी जो क्लास होगी तो वो मैं आपको बता दूं, हमारी रेगुलर आपके लिए जो क्लास होगी वो 6 PM पे होगी, और ये 6 PM पे हमारी जो क्लास है 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे करवाएंगे क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया आपके पास जो है लगभग 60 से 65 डे का टाइम है।
तो हम स्टार्टिंग में आपके लिए क्या करवाने वाला हूँ, 30 डे में आपके लिए जो है यहाँ पे टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। मतलब कहने का ये हुआ ना, एक दिन में एक टॉपिक जो है उसे पूरी तरीके से कवर कर दूंगा। तो ये क्या होगा, 30 डे 30 टॉपिक। और फिर जो हमारे पास 30 डे बजने वाले हैं, उस 30 डे में हम क्या करने वाले, 30 मॉक टेस्ट हम कर लेंगे। और ये मॉक टेस्ट कैसे करेंगे, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट करेंगे, साथ में न्यू पैटर्न पे आधारित मॉक टेस्ट करेंगे, जिससे हमारा जो अचीव है वो टारगेट है ना कि भाई 60 आउट ऑफ 60 मार्क हमें रीजनिंग से लेना है, तो वो हम आसानी से ले पाएंगे। तो फाइनली गाइस, यदि आप एमटीएस के लिए अप्लाई नहीं किए तो आप अप्लाई करना, और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताना क्या आपने एमटीएस के लिए अभी तक अप्लाई कर दिया है या फिर नहीं किया है, आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो फाइनली गाइस, फिर मैं आपको मिलता हूं अपने एक नए बैच के साथ, अपने एक नेक्स्ट क्लास में, एमटीएस के फर्स्ट क्लास में, जहां पर मैं जो है आपके लिए कोडिंग और डिकोडिंग से अपनी शुरुआत करूंगा। तब तक के लिए लेट्स क्रैक इट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बढ़िया ढंग से, शानदार ढंग से चल रही होगी। आज एक बढ़िया से और बेहतरीन से अपडेट है आपके लिए कि सर हम लोग क्या है ना, एक बढ़िया सा एसएससी एमटीएस का नया बैच लेके आ रहे हैं आप सभी और सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो भाई जो भी एसएससी एमटीएस की तैयारी करना चाहते हैं ना, उनके लिए आज हम बात करने वाले नए बैच के बारे में कि जो अपना नया बैच आ रहा है, जो जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें पहले हम बात करेंगे सर एसएससी एमटीएस के बारे में कि सर एमटीएस का एग्जाम कब होने वाला है, ठीक है। उसके हिसाब से, एग्जाम डेट के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी क्या है, हम आपको कैसे पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद सर सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं ना, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। जैसा आपको पता है, इसके पहले हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया सिलेक्शन दिलवाए हैं। तो इस बार बढ़िया से और बेहतरीन से क्वेश्चन जो डायरेक्ट एसएससी एमटीएस में आ सकते हैं, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और वो हम आपको पढ़ाने की और बढ़िया से और बढ़िया सा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। आगे जो भी आने वाला बैच है अपना एसएससी एमटीएस का, पूरी तरह से निःशुल्क बैच होने वाला है। यूट्यूब पे ही पूरा बैच होगा, यूट्यूब पे ही सारी क्लासेस चलने वाली हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले से हम देखते हैं एग्जाम डेट के बारे में। पहले हम लोग सिलेबस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सिलेबस पहले पता करते हैं कि सर सिलेबस क्या है, इसको पहले हम लोग देखते हैं। तो भाई अगर आप सिलेबस देखो ना, तो इस बार से क्या है ना कि 2023 से जब 2022 वाली वैकेंसी थी, एमटीएस ने क्या किया कि पैटर्न कर दिया चेंज, ठीक है। एमटीएस ने क्या किया, पैटर्न कर दिया चेंज। अब नए पैटर्न पे अपना हो रहा है एग्जाम। तो भाई यहाँ पे न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी जो है, जो अपने पास मैथ्स है, आप सिंपल भाषा में समझो सर, मैथ जो है ना वो 20 क्वेश्चन होते हैं और 60 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन सर 3 नंबर का पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है भाई। 20 क्वेश्चन 60 नंबर के होते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का यहाँ पे। ऐसे रीजनिंग में होता है सर कि 60 नंबर की रीजनिंग आती है और 60 नंबर की मैथ आ गई। टोटल आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलता है एग्जाम में इन दोनों को सॉल्व करने के लिए। लेकिन भाई 40 क्वेश्चन है, 45 तो मिल रहा है, नंबर भी 40 में आपको 120 का मिल रहा है। बात यहाँ पे ना कि ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, और क्वालिफाइंग होता है, इससे फाइनल मेरिट से कोई रिश्ता नहीं होता। फिर आते हैं सर सेशन 2 की तरफ। सेशन 2 जो होता है ना अपना सर, इसमें होता है जनरल अवेयरनेस, जीएस होता है अपने पास, और इंग्लिश की बात होती है। तो सर जीएस के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और 150 नंबर का ये आपका एग्जाम होगा सेशन 2, जो 45 मिनट और 45 मिनट का आपको होने वाला है। इसमें क्या होगा ना कि इसी के हिसाब से जो आप जीएस में और इंग्लिश में स्कोर करके आओगे, इसी के हिसाब से आपकी कट ऑफ बनेगी, जो आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन दिलवाती है। लेकिन भाई मैथ और रीजनिंग भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ये आपको कट ऑफ क्वालिफाई करना ही करना है। ये समझ लीजिए कि ये आपके, अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं ना, तो ये सी सेट है, ठीक है। ये यूपीएससी का सी सेट है और ये अपने पास यूपीएससी है। बिना सी सेट पास किए आप यूपीएससी नहीं कर सकते, तो वही हाल यहाँ पे है, ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग ये सारी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और बढ़िया से आपको पढ़ाएंगे। एक बार तो आप शिद्दत के साथ पढ़ लो। अभी हम आपको एग्जाम की डेट भी दिखाते हैं कब एग्जाम होने वाला है। आप 100% स्कोर करके आओगे यार, कोई डाउट ही नहीं रहेगा। जैसे इस बार सीजीएल में कंप्यूटर का था ना कि सर सीजीएल में कंप्यूटर का डाउट था और कट ऑफ इतनी बढ़िया चली गई, तो यहाँ पे फिर आपको कोई डाउट ही ना रहे सर कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या होगा। आप तो 100% करके आओगे। ऐसा हम आपको कुछ सिखाने वाले, ऐसा कुछ हम आपको बताने वाले हैं, पूरा कॉन्सेप्ट करवाएंगे और इसके साथ साथ पूरा हम आपको थ्योरी भी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं सर, पहले हम थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। पहले हम बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो आप कहोगे कि सर एग्जाम जो है ना अपने पास सितंबर, जो अपने पास एसएससी का कैलेंडर है,
एसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है इसके हिसाब से सितंबर 2023 में एग्जाम होगा। डेट टेंटेटिव है, आगे पीछे बढ़ सकती है। जैसे आपने देखा कि फॉर्म ऑनलाइन की डेट जो थी वो क्या था ना अपने पास 14 जून से थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने पास आके लास्ट में 30 या 31 जून से स्टार्ट हुई थी। तो जैसे ये अपने पास डेट बढ़ गई ऐसे यहाँ भी इसकी डेट बढ़ सकती है। ठीक है भाई, इसकी भी डेट क्या हो सकती है, एग्जाम की भी डेट बढ़ सकती है। लेकिन अभी जो ऑफिशियल जो अपने पास एसएससी का कैलेंडर है वहाँ पे सितंबर 2022 एग्जाम डेट दिया हुआ है कि सर सितंबर में एग्जाम हो सकता है। तो भाई सितंबर का ये भी मतलब हो सकता है कि स्टार्टिंग से हो जाए, तो आपके पास टाइम जो है ना वो लिमिटेड बचा हुआ है। ठीक है, सितंबर का मतलब कि सर अगर स्टार्टिंग से हो गया ना तो सिर्फ आपके पास जुलाई जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और आपके पास अगस्त 2 महीने का टाइम बचता है, और जो बहुत ही इनफ है आपके लिए कि आप जो है ना अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। ठीक है भाई, क्लास की टाइमिंग की बात करें तो हमेशा और हमेशा अपनी क्लास की टाइमिंग जो होगी ना वो 8 AM होगी, सुबह के 8 बजे अपनी क्लास होगी अनअकैडमी इंद्रधनुष यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अनअकैडमी इंद्रधनुष यूट्यूब चैनल पे जैसा आपको पता है कि यहाँ पे बराबर अपनी क्लास होती रहती है। तो ये अपने पास 8 बजे सुबह ये क्लास होने वाली है। क्लास क्या है ना कि हम आपको 2 तरह से क्लास यहाँ पे करने वाले हैं आपके लिए कि सर पहला एक दिन तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक पढ़ेंगे, और दूसरे दिन क्या करेंगे, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो पहले दिन बेसिक होगा, दूसरे दिन हम लोग मिफ्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो बार बार पूछे गए। ठीक है, तो इससे क्या है, ये तो आपको रिवीजन क्लास होगी। यहाँ तो आप रिवीजन करोगे, जितने भी साथी हैं ना जो अपने पास क्या है ना जो एक बार पढ़ चुके हैं वो तो रिवाइज करेंगे, और बेसिक की क्लास में जिसने आज तक नहीं पढ़ा है वो नोट्स के साथ साथ यहाँ पे पढ़ पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे होने वाली है। ठीक है भाई, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा स्ट्रैटेजी की कि सर हम कैसे आपको पढ़ाने वाले हैं। तो हमने पहले ही बता दिया आपको कि सर हम लोग बढ़िया से पहले हम आपको बेसिक भी पढ़ाएंगे। ठीक है, अल्टरनेट डेज पे क्लास होगी, जैसे एक दिन आपको बेसिक हो गया तो दूसरे दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास होगी, फिर बेसिक होगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास होगी। तो ये अपने पास ऐसा कुछ अपने पास स्ट्रेटजी रहेगी, ऐसी क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है भाई, क्योंकि अपने क्या है ना 2 बैच चल रहे हैं, एक CHSL का बैच चल रहा है और ये MTS का हो गया। MTS में जो मैथ है ना वो क्वालिफाइंग होती है। MTS में मैथ हमने कहा सर क्वालिफाइंग होती है। CHSL में मैथ क्या है ना कि आपको स्कोरिंग होती है, ये आपको स्कोर दिलाती है, लेकिन प्री तो क्वालिफाई होता है। तो मेंस में भी तो मैथ आती ना भाई, तो मैथ कहीं ना कहीं फिर आपको पढ़ना पड़ेगा ही। तो हम लोग अच्छे से और बेहतरीन से पढ़ेंगे। जो अपने पास CHSL का बैच होता है उसमें हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका अल्टरनेट डेज पे चलेगा। ठीक है, इसके साथ ही हमने आपको सारी चीज़ें समझाई दी ऑलरेडी कि सर सिलेबस क्या होता है, स्ट्रेटजी क्या हो गया, क्लास की टाइमिंग क्या होगी, 8 बजे से होगी, और एग्जाम डेट क्या है, सितंबर 2023 है। तो भाई अगर आपको चीज़ें पसंद आई हों, ये नया बैच में अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप लोगों के लिए बढ़िया अनअकैडमी की तरह से फ्री बैच है, तो आप लोग ज्वाइन करना। ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और वीडियो को लाइक करना अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हो तो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर कैसा लगा आपको बैच के बारे में। ठीक है, ये आप लोग ज़रूर बताना। और अगर आपको और कोई बैच चाहिए, कोई क्लास से रिलेटेड आपको इश्यू होता है या कोई आपको बढ़िया चीज़ लगती है ना, तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है, अपने को भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगता है। ठीक है भाई, तो चलो मिलते हैं हम लोग क्लास में, और क्लास में बढ़िया से और बढ़िया से MTS के नए बैच के साथ। तो आप लोग तैयार रहना पूरी तरह से, और बढ़िया से और बेहतरीन से हम लोग बेहतरीन से क्लासेस करने वाले हैं। 100% स्कोर कराएंगे आपको, ये हमारी गारंटी है। आप तो यार एक बार शिद्दत के साथ मेहनत कर लो, बस मेहनत करना आपका काम है। कैसे आपको पढ़ाना है, कैसा कंटेंट देना है, कैसे क्वेश्चन करवाने हैं, वो मेरा काम है और मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में बढ़िया से और बेहतरीन से, और अपने SSC MTS के नए बैच में। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपने चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर लिया होगा। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।